प्रभु जीशु ख्रीस्त नाम रे मु पालक सुजित वर्धन आपण मान को आउ थे नुआ शिक्षार स्वागत करुअछि। आज आमने परभाषा संबंधी तृतीय पाठ आज आम आलोचना करिबा एवं आजिर एही शिक्षारे परभाषा कहवा निमंते चारि गोटी नियम बाइबल रे जहाँ दिया जाइछि ताहा आलोचना करिबी। आपण प्रथम पाठ हुए तो देखिथिबे जे परभाषा कौन अटे एवं परभाषा आज जो व्यवहार करा जाउछि ताहा कौन वास्तव ना नहीं ए विषय रे आमे आलोचना कलु। किंतु आज परभाषा व्यवहार करबा निमंते बाइबल रे चारि गोटी नियम दिया जाइछे, तेणु एही विषय को आमे ध्यान देबा आवश्यक। नियम काहे कि दिया गला? कारण प्रथमे जेतेबेले प्रेरित 2 अध्याय परभाषा आरंभ हैला सेतेबेले किछि असुविधा नथिला, किंतु परवर्ती समय करंथीय मंडली रे सेही करंथीय विश्वासी माने विजातीय लोक मानक ठारू फैगन लोक मानक ठारू इन्फ्लुएंस हे परभाषा को मिसयूज करिवार आरंभ कले और से समय शैतान मध्य सेही जगह रे अनेक काउंटरफिट परभाषा बा नकल परभाषा व्यवहार करिवार आरंभ कले। तेणु करी पाउल यह देखिले जे तहिरे विशृंखला होउछि, श्रृंखला नहीं, तेणु सेही विशृंखला को जेपरि एवॉइड करा जिवो एवं परभाषा को प्रभु को गौरव निमंते जेमती सठिक भाव में व्यवहार करा जिवो एथि पई एही नियम बाइबल रे दिया गला। आमे जानुछु आमे जदि किछि इलेक्ट्रॉनिक जिंस किनिकी आणु ताहले ताकू नियम अनुसार व्यवहार करिवा पई तार किछि प्रोसीजर दिया जाय थाए आ ठीक से हिसाब रे व्यवहार कले ताहा भलो भाव रे चले। किंतु आमे मनमानी व्यवहार करिबा ताहले निश्चय तहिरे प्रॉब्लम आसीबो। ठीक सेमति प्रिय माने आध्यात्मिक जीवन रे मध्य प्रभु जो दान हमको देइछन्ते प्रभुंकर नियम अनुसार हमको व्यवहार करिबा को पड़िबो। निजर मनमानी रे निजर इच्छा रे आमे व्यवहार करिबा नाही। तेणु करी ए चारोटी नियम परभाषा कहवा निमंते हमको ध्यान देबा जरूरी अटे। आ ए नियम प्रथम करंथीय तार 13 और 14 अध्याय रे दिया जाइछि। सर्वप्रथम नियम आमे जदि देखिबा परभाषा को व्यवहार करबा निमंते दिया जाइछि ताहा होउछि प्रथम करंथीय 14 अध्याय 26 पद। देखंतु कोन लेखा अछि। हे भाई माने तेबे कर्तव्य कोन? तुम्भे माने समवेत हेबा समय रे गीत बा शिक्षा बा प्रकाशित वाक्य बा परभाषा बा भाषार अर्थ एपरि प्रत्येकंकर किछि ना किछि अछि, समस्त विषय निष्ठा निमंते करा जाऊ। प्रथम नियम हैला परभाषा निष्ठा निमंते व्यवहार करबा को पड़िबो। देखंतु एठारे लेखा अछि समवेत हेबा समय रे, अर्थात यह व्यक्तिगत परभाषा कथा कहबा समयर कथा नुहे, यह समवेत हेबा समय रे। ये तो आपण फैमिली प्रेयर रे किबा चर्च मीटिंग प्रेयर मीटिंग रे किबा चर्च उपासना रे किबा कोनसी रिवाइवल मीटिंग रे आपण समवेत होउछन्ते से समय रे ए नियम को व्यवहार करिबा पई बाइबल लेखा अछि। कहार ना कहार किछि दान अछि ता व्यवहार करा जिवो। आ तहिरे परभाषा एवं भाषार अर्थ एहा मध्य लेखा अछि। कोन पई व्यवहार करा जाऊ? समस्तंक निष्ठा निमंते करा जाऊ बोल लेखा अछि। अर्थात एठारे वाक्य मान को सूचित करे जे ए दान अन्यर निष्ठा पई व्यवहार करा जाऊ, बिल्डअप पई व्यवहार करा जाऊ। एडिफिकेशन होछि हमर मुख्य लक्ष्य। प्रभु दान दियंती जो द्वारा से दान द्वारा मंडली जेमती एडिफाई हबो। केबे भी ए परभाषा को जेमती मंडली समवेत हेबा समय रे निजर सेल्फ डिस्प्ले पई व्यवहार न करू किबा अन्य को देखैबा पई किबा मु जे आत्मा पाइछि एवं मु ही आत्मिक एही प्रकार चिंताधारा करी केबे भी परभाषा को व्यवहार न करू, कारण यहाँ परभाषार मिसयूज हबो, अपव्यवहार हबो। तेणु बाइबल रे लिखा जाइछि परभाषा सबु बेले निष्ठा पई व्यवहार करबा पड़िबो। जो लोक समवेत समय रे कोनसी मीटिंग रे अटेंड हेछि से परभाषा कहबा समय रे निजे भाबिबा को पड़िबो जे एही परभाषा जहा मु कहू अछि ता अन्य को निष्ठा तो यह चिंता करने को पड़ो। कारण लिखाई
ଆପଣ ଯଦି ସେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ ପରଭାଷା ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଦାନ ବି ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ପରଭାଷା ସମବେତ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ପରଭାଷା 2 ଜଣ ନଚେତ୍ 3 ଜଣ ଏବଂ ତାହା ବି ପାଳି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 27 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି ଯଦି କେହି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ତେବେ 2 ଅବା ଅଧିକ ହେଲେ 3 ଜଣ ପାଳି ଅନୁସାରେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାସନାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟରରେ କିମ୍ବା ରିଭାଇଭାଲ୍ ମିଟିଂରେ ପ୍ରେୟର ମିଟିଂରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ତାହା ବି 2 ଜଣ ବେଶୀ ହେଲେ 3 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ କୋଣରେ ବସିଥିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ ନିଜର ମନମାନିରେ ପରଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଲାଉ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 2 ଜଣ ନହେଲେ 3 ଜଣ, ତାହା ବି ଏକା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ପାଳି ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରିବ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବ, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବ। ସମସ୍ତେ ଯାହାର ମନମାନିରେ ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯିବ, ତହିଁରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିବେ ତହିଁରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନିଷ୍ଠା ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଗର ଥିଲେ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପରଭାଷାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଏଇ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଆଉ ବେଶୀ ହେଲେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଅନେକ ଟାଇମ୍ରେ ତ କିଏ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାହିଁଲା ସେ ପରଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅର୍ଥ କରିବା ଲୋକ ବି କିଏ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉଛି କି? ନାହିଁ, ତାହା ମିସୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତା ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଭାଷାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟରରେ ହେଉ, ମିଟିଂରେ ହେଉ, ଆମେ ଏହି ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। 2 ଜଣ ନହେଲେ 3 ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ନିୟମ ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଅର୍ଥକାରକ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଅର୍ଥକାରକ ଅଛି ତ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଦିଏ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥକାରକ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରହୁ ଓ ନିରୋଳାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ପରଭାଷା କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥକାରକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଏହା ବାଇବଲ ଦିଏ, ଆମେ କହୁନୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରହୁ। ସେ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ମିଟିଂ ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ହଉ, ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ହଉ, ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ହଉ, ତାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ନୀରବ ରହିବ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେଉଛି ଯିଏ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ସେ ସେମିତି ଅର୍ଥ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 13 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେମିତି ସେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଲୋକ ପରଭାଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ
पेंटिकोस्टल स्पीकर माने किंतु भाषार अर्थ करने विषय से दान पाइबापी एनकरेज करती ना आ जो मैंने पर भाषा पाइबापी तो अनेक टाइम फास्टिंग करती मागंती प्रभु मते पर भाषा दियो मागंती किंतु भाषार अर्थ करिवार दान पाइबापी से सही प्रकार आग्रह अच्छी कि मु आपण मान अनुरोध करी ए 13 पद को आधार करी आपण प्रार्थना करंतु जे मु जेंती भाषार अर्थ करि पारि आपनकर दुईटा बेनिफिट कारण आपण भाषार अर्थ करिवे ताले आपणकर 14 पद को देखिबे लेखा अछि जे आपण पर भाषा रे प्रार्थना कले आपणकर आत्मा भी प्रार्थना करिवो आपण बुद्धि फलहीन हबो नै मीन्स टोटल बेनिफिट आपण पाइबे टोटल निष्ठा पाइबे अर्थहीन फलहीन हबो नै तेणु करी भाषार अर्थ करने मत चेष्टा करंतु तापरे मन कर आपण भाषार अर्थ दान पाई नांती प्रभु काहाकु ना काहाकु मंडली रे देइथिले जदि परभाषा प्रभु देइछन्ती से दान ताहले अन्य को भाषार अर्थ दान मध्य देबे प्रभु तो एमती असम्मान करि देबे नै आपण मार्केट को जिबे ताला किनिबे ताहा केवल ताला दिया जाय कि ताला सहित की मध्य दिया जाय एटा गोटे पैकेज रे आसे ठीक सेमती प्रभु जदि परभाषा देले ताल से परभाषा जमती मंडली रे सठिक व्यवहार हबो एथिपई भाषार अर्थकारक को मध्य प्रभु देबे से दान मध्य देइछन्ती तेणु हमको चिंता करिवार अछि जे परभाषा जदि कुहा जाउछि ताले भाषार अर्थ करिबा लोक मध्य सेठारे उपस्थित थिबा जरूरी जदि नाही ताले लेखाइछि से नीरव रहु नचेत से निरोला रे प्रभुंक ठारे कथा कहू व्यक्तिगत कहू बा साइलेंस रे से प्रभुंक ठारे प्रार्थना करू तहिरे किछि मना नाही प्रिय माने ए नियम कौन आज आम पालन करुचु मो लाइफ रे आज पर्यंत पर भाषा रे कहबा लोक को अनेकों को देखी भाषार अर्थ करवाटा मु देखी ना बाइबल रो नियम गला कुआडे आज केमिति व्यवहार करा जाउछि दुख लागुछि प्रिय माने ए वाक्य शुणी आपण डिस्करेज करबा पई म को नै अनेक भाबंते डिस्करेज करछि नहीं पर भाषा कहंतु किंतु केबे भी नियम बाहर करंतु नहीं नियम अनुसार करंतु अपव्यवहार करंतु नहीं मनमानी जदि यूज करूछंती प्रभु अपमान हेबे तांकर वाक्य अनुसार जदि यूज करू नांती तने प्रभु गौरवान्वित हेबे केंती भाषार अर्थकारक मध्य रहिबा जरूरी अटे एवं 4 नंबर नियम अधिक जरूरी ताहा होउची पर भाषा प्रेम रे व्यवहार करा जाए यदि प्रेम नहीं ताले पर भाषार मूल्य नहीं प्रथम करन्त्य 13 अध्यायर 1 पदरे लिखा अछि पाउल कहले मु जदि मनुष्य मानक भाषा रे कथा कहे एवं दूत मानक भाषा रे कथा कहे किंतु प्रेम जदि नाही ताहले झमझम करुथबा करताल स्वरूप अटे प्रिय माने आमे जदि पर भाषार दान पाइछु किंतु प्रेम रे जदि कहिबा नै ताहले ताहा कोनोसी मूल्य नाही ता गोटे झमझम करुथबा करताल सहित समान एई पद को आधार करी अनेके देखंतु एठारे दूत मानकर भाषा ही लेखा अछि तेणु पर भाषा दूत मानकर भाषा बोली एम्फासिस करती किंतु प्रेम को एम्फासिस करा जाए नहीं आपन सेटा को एम्फासिस करूछंती प्रेम को भी एम्फासिस करंतु अनेक स्कॉलर माने कहंती एठारे पाउल दूत मानकर भाषा कहले दूत मानकर जे स्पेशल अलगा भाषा अछि एहा को नाहंती बरं एटा गोटे हाइपरबोली अटे हाइपरबोली रो अर्थ हला गोटे जिंस को एम्फासिस करिबा पई एक्जागरेट करी कहबा जहा एक्चुअली नथिले मध्य जीशु मध्य हाइपरबोली यूज करथिले जीशु कहिले जदि आपण देखिबे मार्क तार 10 अध्याय 25 पदरे जे गोटे ओटो छुंचीर छिद्र दे जाई पारे किंतु गोटे धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा सहज नाही एहा जीशु गोटे हाइपरबोली यूज कले केबे भी छुंचीर छिद्र जे ओटो जाई परिबो नाही एटा गोटे हाइपरबोली अटे अर्थात धनी लोक माने जो माने धन उपरे निर्भर करती स्वर्ग राज्य जीवा किड़े कष्ट यह एम्फासिस करबा पई जीशु एही हाइपरबोली यूज कले ठीक सेमिति पाउल एठारे प्रेम को अधिक एम्फासिस करबा पई दूत मानकर भाषार हाइपरबोली यूज करिसंते किंतु अनेक पेंटिकोस्टल बा कारिज्मेटिक स्पीकर माने याको ग्रहण करंती नै ठीक अछि सेमानक अनुसार दूत मानकर भाषा पर भाषा अछि किंतु ताहा तो भाषा जीवरेश तो नुहे ता गोटे भाषा तार अर्थ अच्छी ठीक अच्छे से चिंताधारा को ग्रहण करूँ दूत मानकर भाषा अच्छे किंतु सही दूत मानकर भाषा जदि पर भाषा भी हुए ताले ताको प्रेम रे जदि व्यवहार करबा नहीं ताले किछि लाभ नहीं
तेणु मु अनुरोध करने को चाहिए प्रेम व्यवहार करते। अनेक टाइम रे गोटे विश्वासी आ गोटे विश्वासी को प्रेम नथिबो से जाई मंडली रे परभाषा यूज करिवो लाभ कोन। स्वामी स्त्री भितर जदि प्रेम नहीं हैं स्त्री घरे स्वामी को कली करुथबो पाटितुंड करुथबो किंतु गिरजा घरे किबा मीटिंग रे जाई परभाषा रे जोर जोर करी प्रार्थना करिवो कोन लाभ होबो। स्वामी जदि स्त्री को प्रेम नहीं परकिया स्त्री रे तार मन थिबो किंतु जाई परभाषा कहथबो कोन लाभ होबो कि नहीं। बहु आ सासु मध्य जदि प्रेम नथिबो घरे से माने मीटिंग रे जाई कि चर्च रे जाई कि परभाषा रे कथा कहिबे प्रभु कौन खुशी हेबे कि नहीं। प्रेम अधिक जरूरी। प्रिय माने परभाषा होची गोटे आत्मिक दान किंतु प्रेम होची आत्मांकर प्रथम फल। एठारे शिखेबा को प्रभु चाहते जे आमे आत्मिक दान को व्यवहार करबा को हेले आत्मार फल को गुरुत्व देबा। केवल आत्मिक दान को ही गुरुत्व देले ताहा नुहे कारण बैकस्लिडन कंडीशन रे मते अनेक आत्मिक दान व्यवहार करती किंतु आत्मार फल होची इंपोर्टेंट। जदि प्रेम नहीं आपण परभाषा कहउछन्ते ताहले मते लागे बाइक रे पेट्रोल नहीं किंतु आपण किक मारुछन्ते कोन लाभ होबो। केवल थकी जिवे किछि हबो नहीं। प्रभु चाहते आम भितर प्रेम फल थाउ तापरे बाहर आत्मिक दान देखाओ ताहा प्रभु गौरवान्वित हेबे ताहा अन्य को निष्ठा हबो ताहा प्रभुंकर महिमा हबो। तेणु करी मु आपण मान अनुरोध करने को चाहिए जो माने परभाषा कहउछन्ते मु मना करू नहीं मु डिस्करेज करू नहीं अनेक भूल बुझुथबे किंतु मु चाहूची मिसयूज करंतु नहीं। परभाषा को बाइबल निर्देश अनुसार 4टी नियम अनुसार व्यवहार करंतु प्रभु गौरवान्वित हेबे आपनकर जीवन मध्य आत्मिकतार निष्ठारे बढ़िबो। जदि निर्देश अनुसार व्यवहार करू नांती ताले आपण मिसयूज करूछन्ते या भूल अटे। प्रभु ए वाक्य अनुसार आम समस्त को आशीर्वाद कर बढ़े नियंतु। प्रभुंकर इच्छा हेले नेक्स्ट वीडियो रे आउ किछि गुरुत्वपूर्ण विषय आम आलोचना करिबा। आमेन।